नमस्कार दोस्तों, आपने भी सुना होगा एक हाथ से ताली नहीं बजती है और ताली बजती है हमेशा दोनों हाथों से। तो जख्म हमेशा एक को ही क्यों मिलता है? कभी ऐसा लगता है, सोचो कि ऐसा क्यों होता है कि ताली जब दोनों हाथ से बजती है तो जख्म एक को ही क्यों मिलने लगता है? रिश्ते हों या बिजनेस, गलती किसी की भी हो और मिल बांट के भी अगर बांटी जाती है तो अक्सर दर्द जो झेलना पड़ता है वो किसी एक को, और वो होता है जो दिल से उस रिश्ते को निभा रहा होता है। कई बार हमने देखा है दो लोग रिश्ते में होते हैं और रिश्ता चलता रहता है, लेकिन जब टूटता है तो एक बंदा बचता है और एक बंदा हाथ खींच लेता, और जो दूसरा बंदा होता है जो दिल से निभा रहा होता है वो तालियों की गूंज उसको सुनाई नहीं देती है, उसको गूंज सुनाई होती है दर्द की, क्योंकि एक बंदे ने अपना हाथ खींचा, दूसरा बंदा दिल से निभा रहा था। अब सेम चीज़ होती है बिजनेस में। जब दो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होता है, नो इशू। जब लॉस में आता है तो लॉस का जब डिवाइड होता है वो भी लगभग इक्वल होता है, लेकिन हमेशा जो जिम्मेदार ठहराया जाता है नुकसान के लिए वो एक बंदा होता है, और उस एक बंदे का जो दर्द होता है वो वैसा ही होता है जो ताल टूटने पे ताली जब बजती ताल टूटता है तो दर्द होता है, वो दर्द वही होता है क्योंकि एक बंदा तो उसको छोड़ के चला जाता है, छोड़ना चाहता है कि लॉस हो गया छोड़ के चलते हैं, लेकिन दूसरा बंदा होता है वो क्या होता है, दिल से जुड़ा होता है और साथ में जुड़ा रहना चाहता है, अपना हाथ खींचना नहीं चाहता है। अब हाथ नहीं खींचेगा तो दर्द होगा। लेकिन बात आती है कि ताल और ताली, जब हम ताली बजाते हैं तो जब ताल टूटती है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी हमेशा एक बंदा ही सफ़र क्यों करता है? क्योंकि वो दिल से जुड़ा होता है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है इसी ताल पर ताली नहीं बजाना है, क्योंकि जब ताल हटती है, ताल टूटती है तो दर्द केवल एक को मिलता है, वो होता है जो दिल से जुड़ा होता है। तो आज से ताल टूटने का वेट नहीं करना, अपनी ग्रोथ पे काम करना है, अपने लिए ताली बजाना है, खुद के लिए। और साथियों, अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, सेम चीज़ उस दौर से गुजरे हों आप भी, जहाँ पे कि आपको ये ताल टूटी और उसका जिम्मेदार आपको बनाया गया, और आप दिल से जो ताल पे जो दर्द था वो आपको मिला केवल। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा कौन सा दर्द मिला था, कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको इतना तोड़ दिया, लेकिन आप मुस्कुरा के उससे बाहर आए और अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट किया। कमेंट में लिखिएगा कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको तोड़ा और लेकिन आप टूटे नहीं और बाहर आए। आज से अपनी ग्रोथ पे ही काम करना है। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। कीप एंजॉइंग, कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग।